विजय, विजय, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो विजय, विजय, दरवाजा खोलो। सुनिए ना, देखिए विजय ना, दरवाजा खोलो, इतनी रात, दरवाजा इतनी खोलो। रात के कौन विजय! दरवाजा खटखटा रहा है? विजय, सुनिए ना। अरे विजय, दरवाजा खोलो जल्दी, बहुत जरूरी काम है। अरे ये तो श्याम की आवाज लग रही है मुझे। इतनी रात को क्या हो गया है? चलो देखना पड़ेगा। विजय दरवाजा खोलो। अरे विजय, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो विजय। अरे श्याम, क्या हो गया इतनी रात को तुम यहाँ पर? भैया, भैया, दादाजी वापस आ गए हैं, दादाजी वापस आ गए हैं। दादाजी वापस आ गए मतलब? ओह, तुम्हारे दादाजी तो 1 महीने पहले गायब हो गए थे ना, इसीलिए तुम खुश होकर यहाँ आ गए हो, है ना? नहीं भैया, ये कारण नहीं है। दादाजी पहले जैसे नहीं रहे, दादाजी बिल्कुल बदल गए हैं भैया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादाजी वापस आ गए हैं, ये तो खुशी की बात है ना। आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया। मैं रात को सो रहा था, अचानक मैंने देखा कि कोई बाहर से मेरा नाम पुकार रहा है भैया। पहले तो मुझे डर लगा, फिर मैंने जाकर देखा तो देखा कि दादाजी वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें धंसी हुई थी। दादाजी, दादाजी, आप वापस आ गए हैं क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन आप कहाँ गए थे दादाजी, बताइए ना। श्याम, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। मैं घर के भीतर जा रहा हूँ। लेकिन दादाजी, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? दादाजी बिना कोई जवाब दिए अंदर चले गए और जब बाहर मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा तो मैं सिहर उठा। मैंने देखा कि बाहर पेड़ों पर आंखों की कतारें चमक रही है। उन सब की निगाहें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी। मैं खुद को संभाल नहीं पाया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। एक चीख निकालनी चाहिए, वो भी नहीं कर सका मैं। अरे ये क्या? और उनके पंखों की आवाज मेरे कानों को बंद कर रही थी। उफ, वो पल कितना खतरनाक था। लेकिन कौवों से इतना डरने की क्या बात है श्याम? एक ही जगह पर बहुत सारे कौवे हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो कोई साधारण कौवे नहीं थे, क्योंकि इतने सारे कौवे एक जगह होते हुए भी काँव काँव नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मृत्युपुरी से निकले हो। क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। दादाजी को कैसा लगा? भैया यकीन करो, वो दादाजी नहीं है। तो दादाजी मुझसे इतना प्यार करते थे, उन्होंने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया, और तो और उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की। वो दादाजी बिल्कुल नहीं हो सकते भैया। ये क्या कह रहे हो? ये तो भयानक घटना है, अभी जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ? श्याम भैया के दादाजी कहाँ गए थे जो वापस आ गए? अरे तुम्हें पता नहीं है, हमारी शादी को केवल 10 दिन ही हुए थे, उससे पहले की बात है ये। अच्छा, क्या हुआ था दादाजी को श्याम भैया, मुझे बताइए ना। हाँ बताता हूँ। 1 महीने पहले की बात है। मेरे दादाजी दीनानाथ शर्मा इस गांव के मुखिया जी थे और सभी उनका सम्मान करते थे। दादाजी जो बोलते थे सब लोग उनकी बात मानते थे, कोई मना नहीं करता था। 1 महीने पहले मेरे दादाजी अचानक बीमार पड़ गए। दादाजी आपकी खांसी बढ़ गई है। सुनिए, मैं क्या कह रहा था कि वो कल मैं आपको एक बार अस्पताल लेके चलूंगा, ठीक है? समझ गए? अरे इस उम्र में अस्पताल जाने से क्या होगा बेटा? मैं बूढ़ा हो गया, अब जाने का समय हो गया है, समझे? आप चुप हो जाइए, आप एकदम चुप हो जाइए। अब मैं देखता हूँ ना, आपने कविराज द्वारा दी गई दवाइयाँ ठीक से ली तो है ना? क्या आपने वो दवाइयाँ ली? अरे उन सब दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। अगर ठीक होना होता तो ऐसे ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद दादाजी की तबीयत दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। कोई भी दवाई नुस्खा काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गांव वालों को भी सब पता चल गया। वो सभी दादाजी से बहुत प्यार करते थे। उस दिन दादाजी को देखने के लिए गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए।
अरे ओ श्याम, मुखिया जी अब कैसे हैं? मुखिया जी हमारे गांव के सब कुछ थे, पता है। उनके बिना हम गांव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, देखिए देखिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऊपर से आप लोग इतनी भीड़ लगा देंगे तो देखिए थोड़ी मुश्किल तो होगी ना। नहीं 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 नहीं, मुखिया जी की हालत ठीक नहीं है। ये सब सुनने के बाद हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं? अब मैंने तो सुना है कि मुखिया जी के पास ज़्यादा वक्त ही नहीं बचा है अब। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। हाय 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 हाय। श्याम, एक बार हमें भी देखने दो ना बेटा, अगर कल को कुछ हो गया तो। आप लोग इतना दुखी मत होइए। दादाजी बूढ़े हो रहे हैं और बुढ़ापे में शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, आप सबको पता है ना। आप लोग घर लौट जाइए और जाकर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। दादाजी, दादाजी आप कहाँ चले गए? दादाजी तो घर पे नहीं है। दादाजी, दादाजी आप कहाँ चले गए? क्या हुआ श्याम? हैं? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? दादाजी, दादाजी घर पे नहीं है। आप लोगों के जाते ही मैं घर के अंदर आया तो देखा कि दादाजी बिस्तर पर नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले ही मैंने दादाजी को दवाई दी थी और देखा। अरे ये क्या हो गया? मुखिया जी घर से आखिर कहाँ चले गए होंगे? नहीं नहीं नहीं, तब तो दादाजी यहाँ से होकर चले गए होते। और दादाजी के शरीर की हालत ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे, आपको पता है ना। लेकिन निकलेंगे कैसे? कहाँ चले गए? हे भगवान, अब ये क्या अनहोनी है? मुखिया जी कहाँ गए हैं? हाय 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 हाय। तब से हम आसपास के जंगलों, नदियों, नहरों और सड़कों पर जगह जगह दादाजी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं कहाँ गए। और आज इतने दिनों बाद दादाजी वापस आए और वो भी इस तरह। अब मैं क्या करूं विजय? चलो मैं तुम्हारे साथ जाकर देखता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इतना कहकर विजय और श्याम दोनों अंधेरे में अपने घर की ओर चलने लगे। श्याम के घर के सामने जाते ही विजय चौंक गया। घर को जैसे मौत ने घेर लिया है। अंधेरे में घर किसी राक्षस जैसा दिख रहा है और अनगिनत निगाहें उन्हें देख रही हैं। उनकी आंखों में रौद्र रूप देखकर दिल कांप उठा। देखो देखो विजय, तुम देख रहे हो? जब से दादाजी आए हैं वो बड़े बड़े कौवे ऐसे ही बैठे हैं। बहुत ही डरावने हैं वो। भाई ये तो बड़ी ही अजीब बात है। इतने सारे कौवे एक साथ और पंख फड़फड़ाने के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही है उनमें से। देखो दादाजी को एक बार देखो। जब वो गायब हुए थे तब शरीर में कोई ताकत नहीं थी उनके, पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। और अब देख, वो पूरी तरह से मजबूत दिख रहे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ये इतना भी आसान नहीं है। इसमें जरूर कोई रहस्यमय कारण होगा। दादाजी की इस हालत का असली कारण तो जानना ही पड़ेगा विजय हमें। दादाजी के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है विजय। विजय श्याम को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत चिंतित था। अगली सुबह सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखे मुखिया जी गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देखकर धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लग गए। अरे ये क्या? अरे मुखिया जी आप! अरे आप कहाँ चले गए थे? आपको देखकर कितनी शांति मिल रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चले गए थे? अरे बताऊंगा सब बताऊंगा तुमको। थोड़ा धीरज रखो। गांव के सभी लोगों को सबसे पहले इकट्ठा कर लो, ठीक है? जाओ सबको बता दो कि मुखिया जी वापस आ गए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत आश्चर्यचकित हो, लेकिन क्या करूँ बताओ? भगवान का बुलावा थोड़ी ना बता कर आता है।
लेकिन तुम लोग एक विषय में निश्चिंत रहो। किस बारे में मुखिया जी? तुम सबके मुखिया जी वापस आ गए। अब किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं आ गया हूं ना, तो मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। लेकिन मुखिया जी, अचानक इतनी बीमारी में आप कहाँ चले गए थे? ये लंबी कहानी है विजय। नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों का यकीन करोगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें अपने जीवन की अद्भुत एक कहानी बताऊंगा। उस दिन जब मैं बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ था, अचानक मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आई थी। और रोशनी, ये रोशनी ये कहां से आ रही है? मैं तुम्हें लेने आया हूं दीनानाथ। तुम्हें एक नेक उद्देश्य के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अभी भी बहुत काम करने बाकी है। लेकिन काम क्या है प्रभु? दीनानाथ, तुम सबका कल्याण चाहते हो, सबके लिए सोचते हो, इसलिए भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलो मेरे साथ। फिर वो रोशनी मुझे एक अनजान मंजिल पर ले गई, जैसे कि वही मेरा उद्देश्य था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक भरे जंगल में हूँ और मेरे सामने एक घेरवा वस्त्रधारू साधु खड़े थे। उन्होंने मुझे दीक्षा दी। फिर 1 महीने तक उन्होंने मुझे साधना के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उसके बाद क्या हुआ मुखिया जी? फिर मेरी साधना पूरी होने के बाद उन्होंने मुझे बताया, अब गांव वापस आकर तुम सबका भला करना। तुम सबके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। अब हमें कोई चिंता नहीं है मुखिया जी, आप वापस आ गए हैं ना। जय मुखिया जी की जय। हाँ, मिलके बोलो, जय मुखिया जी की जय। जय हो मुखिया जी की। कुछ आवाज सुनाई दे रही है। दादाजी की तबीयत फिर खराब तो नहीं हो गई है? देखता हूँ। दादाजी आधी रात को कहाँ गए? दादाजी कहाँ गए वो? देखता हूँ। श्याम ने बड़ी सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर देखा। उसके दादाजी दरवाजे से होते हुए आंगन में आए। अचानक कहीं से कौवे का झुंड आ गया। उनके पंखों की आवाज चारों ओर गूंज उठी। तब चंद्रमा आकाश के मध्य में था। श्याम को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दादाजी कौओं को देखकर अजीब सा कुछ कह रहे थे। चुप श्याम, चुप, बिल्कुल चुप श्याम। विजय, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम विजय? तुम्हारे दादाजी ने कल सुबह बरगद के पेड़ के नीचे गांव वालों के सामने जो कुछ कह रहे थे, मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और उनकी आंखें बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं हैं। इस बारे में मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ, समझे तुम? अब मैं भी चाहता हूँ विजय। मुझे भी तुम्हारी तरह समझ में आ रहा है कि दादाजी को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। इन सब का उत्तर तभी मिलेगा जब हम दादाजी के पीछे पीछे जाएंगे। जल्दी चलो, देखते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। चलो। अरे मुखिया जी, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से जा रहा हूँ मैं।
बहुत जरूरी काम है वो। मुखिया जी, आपकी आवाज़ कुछ अलग अलग लग रही है। हैं, आपका चेहरा भी बहुत पीला और थोड़ा सफ़ेद सा दिख रहा है मुखिया जी। अंधेरा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन इतनी रात में आपके पीछे इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? वो मेरे वाहन हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो मेरे लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, कौवों का एक झुंड खतरनाक नजर से उस पर टूट पड़ा। वो अपने बड़े बड़े नुकीले होठों से उसके शरीर को घायल करने लगे। मुखिया जी सामने खड़े होकर इस दृश्य का आनंद लेते हुए जोर जोर से हंसने लगे। बचाओ, 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 बचाओ। विजय, विजय ये क्या है? ये क्या हो रहा है विजय? मुझे नहीं पता श्याम। ये बहुत ही खतरनाक दृश्य है। क्या भयावता है ये। बाप रे। ये मेरे दादाजी नहीं है। ये नहीं हो सकते। दादाजी के शरीर पर किसी निराकार ने या राक्षस ने कब्जा कर लिया है। दादाजी अब इंसान नहीं रहे विजय। पता है मुझे श्याम, पता है ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे पता है। हे भगवान, कौवे उस आदमी के शरीर को चोंच से मार मार के खा रहे। ये कोई आम कौवे नहीं है, बल्कि ये कौवे मौत के दूत हैं। लेकिन दादाजी अब कहाँ जा रहे हैं? वहाँ तो जंगल है विजय। हाँ श्याम, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी चलो, उनका पीछा करते हैं, चलो। यहाँ से तो जंगल शुरू होता है, इस तरफ तो कोई आता भी नहीं है। लेकिन दादाजी इधर क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता विजय। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है विजय। आ गया। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी और सब मेरी बात मानेंगे। मंदिर? अब तुम्हें पता है, गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक शैतान रहता है। क्या वो यही है? यही तो पता लगाना है। बहुत ध्यान से आओ श्याम। विजय और श्याम मंदिर के पीछे खड़े होकर ध्यान से देखने लगे। तभी मुखिया जी उस मंदिर के अंदर आए। हे शैतान दानव, मैं आ गया हूँ आपके पास। अब मेरा कर्तव्य है कि इस गांव में आपकी पूजा का प्रसार करूं मैं। क्या? शैतान की पूजा? इस गांव में हर कोई मुखिया जी की बात सुनता है। मुखिया जी कहेंगे तो सब आपकी पूजा करेंगे और आपकी उपासना करने से इस संसार में शैतान का प्रभुत्व फैलेगा। कोई ईश्वर नहीं होगा, केवल शैतान होगा, सिर्फ शैतान। हे भगवान, दादाजी ये क्या विनाश का खेल खेल रहे। अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? हैं? गांव के सभी लोगों को कैसे समझाएंगे? सर्वनाश श्याम, ये तुमने क्या कर दिया श्याम? अरे बाप रे। कौन है वहाँ कौन है? विजय जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी खत्म कर देंगे। अरे तुम सब कहाँ हो रहे? शत्रु घुस गया है शत्रु।
अपने भयंकर होठों से उसे फाड़ कर खत्म कर दो। खत्म कर दो उसके शरीर को। ये मेरा आदेश है। तुम जाओ, जल्दी जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। श्याम जल्दी भागो श्याम, वो अभी आ जाएंगे। इससे पहले कि विजय और श्याम भागने की कोशिश करते, उन्हें अंधेरे में कुछ आवाज सुनाई दी। पेड़ों से, आसमान से बहुत सारे कौवे उन्हें खत्म करने के लिए नीचे आ रहे थे। खत्म कर दो, खत्म कर दो, दुश्मनों को खत्म कर दो। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है श्याम, अब बचने का भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग आ गए हैं, वो लोग आ गए विजय, विजय वो लोग आ गए हैं, अब हमें नहीं छोड़ेंगे।